कुणाल भाई नमस्कार। मैंने वो जो है क्रेडिट कार्ड का जो सेटलमेंट कराया था, ना मेरे पास नोटिस आया, ना कोई जवाब आया। मैंने उन लोगों से बात करी थी, वो कह रहे प्रोसेसिंग में पड़ा हुआ है वो आपका। अब मेरे पास जो है कल वहाँ से एक नोटिस आया था, तो मैं तो दिल्ली था तो वो घर पे कोई आना तो उन्होंने वापस कर दिया। अब वो है उसके बाद मैं परसों आया था वो, तो कल मैं दिल्ली से आया तो रिकवरी एजेंट भी मुझे घर पे आया था वो फैसला करना चाह रहा है जम्मू का, और उसका क्या नाम है क्रेडिट कार्ड का। अब मुझे बताओ कितने परसेंट में करूं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो की जो टैगलाइन है वो है सेक्शन 25 एशियस बाउंस का पंचनामा। क्या बवाल होता है ये एशियस बाउंस। तो एशियस बाउंस के दो केस हैं हमारे पास। एक तो डायरेक्ट वकील साहब पे ही केस हो गया था, वकील साहब थे वो, तो वहां पे अपेयर हो गए। और नॉर्मली जो डरते हैं ना, वो डरने की जरूरत नहीं। वकील साहब कह रहे 10 साल में कम से कम खींच लूंगा। और पता चले कि ये मेरे से पैसे ले रहे ना, उल्टा इनको देने पड़े। क्योंकि वहां पे वही कि जी मेरे को इस नंबर से अरेस्टमेंट हुई, इसने गाली दी, इसने मेरे पापा को ये बोला कि आपने कैसी औलाद पैदा कर दी। तो वो ये चीजें ना गैर कानूनी है। तो वहां पे वो उन्होंने साक्ष्य पेश किए। और बैंक वाले जो एज यूजुअल, उनसे जो उम्मीद है हमारी कि जी ये जो भी आपको परेशान कर रहा है, हम नहीं जानते जी, इसको पता नहीं किसकी नाजायज औलाद है। बस यही होता है। दूसरा मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ मेन वकील साहब का, तो उनकी अगर परमिशन लेंगे हम पहले, अगर उन वो परमिशन दे देंगे हमें, तो वॉइस डाल दूंगा मैं आपको, मेरी बात हुई है उनसे। बाकी ये जो केस है ये है हड्डी फुस्सी बैंक का। और यहाँ पे क्या है कि जनवरी में उनके पास सम्मन आ गया था। अब सम्मन क्यों आया था? क्योंकि बैंक क्या करता है, आपको नोटिस भेजता है सेक्शन 25 में। आप जब भी उसको पढ़ेंगे ना, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है इनसफिशिएंट फंड। ये सेक्शन 25 के हिसाब से आया है नोटिस। और यहाँ पे ना जो हम नोटिस कह देते हैं ना कि ये नोटिस फेक हैं, तो वो नोटिस फेक नहीं होते। लेकिन किंतु परंतु बंधु, उन नोटिसों का कोई मतलब नहीं होता, बरसते वो आपका चेक बाउंस ना हो, ईसीएस बाउंस ना हो। यहाँ पे ईसीएस बाउंस हो गया, तो वो कहीं ना कहीं जो आपका प्रोडक्ट अनसिक्योर था ना, वो आपने सिक्योर कर दिया ईसीएस देके। अनसिक्योर में ही तो नहीं ले जा सकते ना, लेकिन आपने तो ईसीएस दे दिया कि लो बाबूजी सिक्योर हो गया, आप ये जमानत ले लो ईसीएस। तो बस उसके दम पे नोटिस आ गया। अब इस नोटिस के बाद भाई साहब ने इग्नोर कर दिया। इस नोटिस के बाद कोर्ट की अवमानना हो गई, कोर्ट ने सीधा सम्मन भेज दिया जी। अब भाई साहब भगे भगे फिरे गए। भाई साहब थे बदायूं जिले के, उत्तर प्रदेश के। और उनका जो केस डाला था ना अद्दी फुस्सी बैंक ने, वो डाला था आगरा, लगभग 250 किलोमीटर दूर। गए भाई साहब, वहां पे क्या हुआ, वहां पे जो बैंक की तरफ से वकील साहब होते हैं, देखो फांसी तो कोई लगा नहीं देगा। बैंक के हिसाब से वकील साहब होते हैं, वहां पे बात हुई कि सर ऐसे ऐसे फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए थे, मैं नहीं दे पा रहा था, मैं अब कोशिश करूंगा देने की, कर दूंगा, सेटलमेंट कर लो। ये दोस्तों थोड़ा मेरी शॉप हाईवे पे है, प्लेन जा रहा है, ये चला जाए फिर बात करते हैं। हाँ, तो जनरली वही जो अपना कंसर्न रख दिया, भाई साहब नहीं थे मेरे पे, मैं अब दे दूंगा, थोड़े थोड़े करके दे दूंगा, या इसको सेटलमेंट कर। रिस्ट्रक्चर भी देखो कानूनी प्रक्रिया है। आरबीआई की गाइडलाइन है कि अगर कोई लोन नहीं दे पा रहा उसको रिस्ट्रक्चर कर दो, जो कि ये करते नहीं। लेकिन उन्होंने भाई साहब सेटलमेंट का अग्री हो गए, वो ठीक है जी सेटलमेंट कर लूंगा सर मैं इसकी, मतलब वहां जाके, फोन पे नहीं, कोर्ट में जाके। अब वो जनवरी की बात है, मैं आपको ये डाल रहा हूं रेफरेंस के लिए, आप देख लेना। और आज है 6 मई, 6 मई 2023। और वो बात है जनवरी की, लगभग लगभग 5 महीने हो गए या 4 कंप्लीट हो गए। आज तक है ना सेटलमेंट लेटर नहीं है। आज तक सेटलमेंट लेटर नहीं आया है। तो जो ये नोटिस फोटे सिर्फ डराने के लिए होता है। आप घबराए नहीं, आप अपेयर हो कोर्ट में ना, कोई फांसी नहीं लगा देगा। मैं उनकी भाई साहब की वॉइस नोट है वो मैं अटैच कर दे रहा हूँ, वो आप सुने उन्होंने क्या बोला है कि भाई साहब मैं घर पे नहीं था, कोई नोटिस वोटिस आया होगा कुछ भी, तो वो किसी ने मतलब रिसीव नहीं किया, जब कोई नहीं था तो रिटर्न चला गया। और मैं उनसे सेटलमेंट की बात कर रहा हूँ, वो सेटलमेंट का लेटर ही नहीं आ रहा अभी। पहले तो बैंक खुद कोर्ट ले गया, और वो भी 250 किलोमीटर दूर ले गया। अभी बंदा तैयार है सेटलमेंट करने के लिए, तो सेटलमेंट कर नहीं रहे हो।
दूसरा उधर भाई साहब कह रहे हैं जी मैं तो कोर्ट में लड़ूंगा, सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, वहां जाऊंगा, क्योंकि देखो कस्टमर का अधिकार है। वो कह रहे हैं जी, एक चीज बहुत अच्छी रखी थी वकील साहब ने, सेक्शन 25 में गए थे नोटिस में, तो वहां पे ये बताया गया था कि भाई साहब ये तो सेक्शन 25 का केस आया हुआ है हमारे पे, हमें इससे मतलब थोड़ा ना है, आप इस पे केस कर दो। भाई साहब मैंने कर रखा है जज साहब, लेकिन है तो इसी से रिलेटेड ना। अगर ये भाई साहब कह रहे हैं कि जिन्होंने मुझे गाली दी, अब्यूज किया, थ्रेट दिया, जो भी किया, हरेसमेंट की, अगर वो इनका बंदा नहीं है, तो क्या ये डेटा प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं है? क्या हड्डी फुस्सी बैंक, यहाँ पे दूसरा बैंक था, आईसीयू वाला बैंक था, तो क्या आईसीयू वाले बैंक को इतना नहीं पता कि कस्टमर की प्राइवेसी होती है, उसको ब्रीच नहीं करा जा सकता? तो यहाँ पे थोड़े से कानून सख्त नहीं है, क्योंकि उन भाई साहब ने बताया कि जी कोर्ट में डालने के लिए बहुत सारे, एक तो आप मोटा मोटा आप ये मान लो आपका 4-5 लाख का केस भी वो 1 लाख में सेटल हो जाता है, और आप कोर्ट में केस करने चले तो लाख रुपए तो फीस ले लेगा अच्छा वकील, तो इसलिए ज्यादातर केस कोर्ट नहीं जा पाते हैं। कोई होता है डेट, अब वो वकील साहब खुद वकील निकल गए तो वो पहुंच गए। कोई जनरल आदमी होता है, यार भाई एक काम कर, 4 लाख का केस है, निपटा इसको 1 लाख रुपए में, 1 लाख वो वकील की फीस देंगे, 1 लाख वैसे दे देंगे। जनरली यही होता है उमन, और कुछ भी नहीं होता। लोक अदालत के नोटिस आते हैं, लोक अदालत हो गई जी, आप यहाँ आ जाओ, भाई साहब क्यों आए, हमें नहीं करना सेटल। तो ये क्या है, आप हालांकि जा सकते हो, आप लोक अदालत में अपना कंसर्न रख लो, जरूरी नहीं है कि हाँ वहां पे आपको बोल दिया कि हाँ देना है, नहीं है बाबूजी मैं तो 50 रुपये महीने दे सकता हूँ, मेरी कैपेसिटी 500 रुपये महीने देने की है। इन्होंने सिक्योर लोन देना था ना, मेरा गोल्ड गिरवी रख के देते, मेरी प्रॉपर्टी मॉर्गेज रख के देते, फ्री में लोन बांटते फिर रहे ये तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी मैं भाई साहब की जो भी डॉक्यूमेंट है सेक्शन 25 में, इसी बाउंस में जो भी आया है, वो मैं अटैच कर रहा हूँ आपके रेफरेंस के लिए, और सिर्फ आपको अपेयर होना है, क्योंकि अगर आप अपेयर नहीं हुए ना तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट की अवमानना हो गई, वो प्रॉपर्टी मूवेबल प्रॉपर्टी अटैचमेंट का दे देगा पहले, उसके बाद दे देगा आपकी प्रॉपर्टी अटैचमेंट का, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपने प्रोडक्ट सिक्योर कर दिया था इस चीज देके, बस और कुछ भी इसमें नहीं है। और भाई साहब आप लोगों से एक हाथ जोड़ के विनती है, आप मेरे को जो रिकॉर्डिंग डाल देते हैं ना, वो उल जलूल फालतू की डाल देते हैं, मेरा टाइम वेस्ट होता है उसको सुनने में। आप सिर्फ वही रिकॉर्डिंग डालें मेरे तक जिसमें कुछ ऐसा हो कि हाँ मुझे अपलोड करना चाहिए, क्योंकि मैं अगर सारी रिकॉर्डिंग सुनूंगा ना तो जो काम की है वो नहीं आ पाएंगी। अब आज मैं किसी भाई साहब ने मेरे को कम से कम 25 रिकॉर्डिंग भेज दी, मैंने जब उसकी लिस्ट देखी तो 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, तो भाई साहब इनका मैं क्या करूंगा। आपको अगर बात पकानी है, अच्छी बात करनी है, तो 6-7 मिनट कम से कम उसको पकाओ, 1-2 मिनट मैं अपना इनपुट डाल दूंगा, उसमें 8 मिनट की हो जाएगी रिकॉर्डिंग, जो कि हमें 8 मिनट की चाहिए होती है यूट्यूब पे डालने के लिए। तो थोड़ी सी मेहनत करो आप। और बहुत सारे बंधु आज भी, कुणाल भाई मुझे बात करनी है, मुझे हरेसमेंट करे, तो भाई एक बार हरेसमेंट आप लेनी छोड़ दो ना, कोई माइकल लाल हरेस नहीं कर सकता, आप हो रहे हो हरेस, इसलिए हरेस किया जा रहा है। एक बार हमारी लैंग्वेज में उनको जवाब दो, भाई पैसा नहीं है मेरे पास, आरटीपी डाल दे, और तुझे आना है तो भाई आ जा, यहाँ पे भी वही कहूंगा मैं, आरटीपी डाल दे, बस दैट्स इट। आपके पास पैसा है तो दे दो, नहीं है तो मस्त रहो, स्वस्थ रहो, और रिकवरी वालों के लिए सख्त रहो। जय हिंद दोस्तों।